गया, इसके पीछे क्या मंशा रही है, क्या खास बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं आप? 25 सितंबर को मथाडी कामगार के जो नेता है स्वर्गीय आमदार अण्णासाहेब पाटील, उनकी जयंती 88वीं जयंती नवी मुंबई में एपीएमसी मार्केट में हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे मथाडी मजदूर है उनको हम मथाडी भूषण ये पुरस्कार देने वाले हैं। पहली बार देश के कामगार नेता, मजदूर के नेता, केंद्रीय नेता आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहेब इस कार्यक्रम को आमंत्रित किए गए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्य में कुछ मथाडी कामगार के प्रश्न है वैसे केंद्र में भी है। और केंद्र में जो हमारे रेलवे यार्ड्स है, हमारे एफसीआई के गोडाउन्स है, या तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से मथाडी बोर्ड को इनकम टैक्स में कुछ सहूलतें मिल रही थी वो कुछ कारण के वजह से अभी नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में 3-4 अहम मुद्दे हैं। इसके लिए हमने केंद्रीय कामगार मंत्री को निमंत्रण किया है। गए टर्म में 2014 से लेकर 19 तक आदरणीय मोदी साहब के गवर्नमेंट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जो महाराष्ट्र में जो मथाडी कामगार कायदा है वो सेम कायदा अभी पूर्ण भारत देश में लागू करेंगे, और उसके लिए एक कमेटी भी फॉर्म की है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब का भी अभिनंदन करना चाहते हैं। और जो कोई आज महाराष्ट्र में भी मथाडी कामगार के कायदे में जो कुछ कमियां हैं वो कमियां बदल करके ही देश में मथाडी कामगारों के मजदूरों जैसा कायदा एक तैयार किया जाए। आपने अगर देखा होगा कि ई श्रम ये पोर्टल केंद्र से शुरू किया गया है, जिसमें काफी लोगों ने, काफी मजदूरों ने उसके अंदर सहभाग लिया है। तो जो केंद्र भारत देश के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए अलग अलग योजना ला रही है, उस तरीके से महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के सीमित कायदा है उस कायदे में काम करने वाले मजदूरों के लिए, मथाडी कामगारों के लिए भी कुछ केंद्र की योजना इसमें लाए, जिसके वजह से इन मथाडी कामगार को भी केंद्र की कुछ सहूलतें मिली। देखा जा रहा है कि सरकार जिस तरह से सरकारी संपत्ति प्राइवेट हाथों में सौंपते जा रही है, आपको लगता है कि इससे जो कामगार है वहाँ पे उनके जीवन पर कुछ खास असर पड़ेगा? प्राइवेटाइजेशन तो हमारे इस देश में जब सरकार बदली है तो प्राइवेटाइजेशन को इधर ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसका कारण है कि कई वक्त पे प्राइवेटाइजर इनसे मैं बोलूंगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ऐसा मैं कहूंगा। ये सच है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वजह से जो देश में अलग अलग व्यवसाय में जो हमारे भारतीय काम करते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होता है। क्योंकि हम अगर फॉरेन कंट्री को अगर कंपेयर करेंगे कि उधर का रेट ऑफ इंटरेस्ट और उधर के फंड्स बहुत कम है भारत के देश से, मतलब उनके पास फंड ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इसीलिए वो लोग कम ब्याज में हमारे देश में गुंतवणूक करते हैं। परंतु उसका परिणाम भारत में होता है, अलग अलग व्यवसाय में होता है। फिर भी देश तो चलाना है और उसके अंदर जो कुछ कमियां हैं उसको सुधारने के लिए हम मजदूर नेता हमेशा देश से बात करते हैं, देश के अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको बुलाने का एक कारण वो भी है कि भाई ये मथाडी कामगार कायदा भारत देश में लगाते वक्त इसको पूरा ताकत मिलना चाहिए। सर, जिस तरह से सरकार का ये जो प्रयोग है, आपको लगता है कि सफल रहेगा? अगर असफल हुआ तो क्या होगा? केंद्र या राज्य? केंद्र नहीं, कोई भी सरकार, अगर हम देखेंगे कि इस देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं हर एक वक्त अलग अलग प्रयोग किया जाता है, और अगर उसके अंदर कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारा भी जाता है। अगर आज की सरकार के अंदर जो अगर मजदूरों के बारे में कुछ नए कायदे कानून ला रहे हैं और उसको उनको पता चला कि इससे मजदूरों का नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी पर मजदूरों का नुकसान होगा, तो डेफिनेटली केंद्र सरकार इस कायदे कानून को वापस भी ले सकती है। तब तो किसानों के जो मुद्दे हैं अब तक हल हो जाने चाहिए थे। किसानों का जो मुद्दा है उसके बारे में मैं हमेशा जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूं, पर किसानों का जो मुद्दा अभी जो चला रहे हैं, किसानी कहते थे कि भाई हमको मार्केट ओपन किया जाए। ओपन मार्केट मतलब क्या कि पहले ये
बंधन था कि एपीएमसी मार्केट में ही, होलसेल मार्केट में ही आपको व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय मतलब माल लाना चाहिए, उधर से बेचना चाहिए। पर काफी सालों से अभी ये जो पॉलिसियां बदल रही है, और इस बदलते पॉलिसी में किसान को कोई भी मार्केट में माल बेचने का एक अधिकार केंद्र सरकार से दे मिल रहा है। किसान प्राइवेट लोगों को बेच सकता है, किसान डायरेक्ट ग्राहकों को बेच सकता है, किसान एपीएमसी मार्केट में भी बेच सकता है, या तो किसान खुद अपनी सब्जी मंडी यहाँ पे निर्माण भी कर सकता है। उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार उनको बड़े पैमाने पे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही है। इसीलिए कुछ किसानों को लगता है, कुछ किसानों को नहीं लगता है, और जो भी सत्य है वो दुनिया के सामने है, और किसान का फायदा केंद्र सरकार हमेशा देखती आई है और करती रहेगी। जी बहुत बहुत